हेलो बच्चों, तो देखते हैं केस स्टडीज का एक और नया क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का। ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल x के कोरेस्पॉन्डिंग कितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं, अगर आप उन पॉसिबिलिटीज को एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो, जैसे मान लो x की वैल्यू x1 है, x2 है, इस तरीके से xn तक इसमें n वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल में, और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी अगर हम उसके सामने लिख देते हैं तो ये जो टेबल हमारी बन के आती है ये क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। ठीक है ना। अब इसकी खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो सारी प्रोबेबिलिटीज होती है ये क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास हमेशा क्या करेंगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है। और दूसरा, ये सब प्रोबेबिलिटी है एक ही रैंडम वेरिएबल की, तो जो इनका टोटल होगा, सम होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x की वैल्यू 0 पे k की वैल्यू कितनी है हमारी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है k, x की वैल्यू 1 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2k, x की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3k और बाकी सब में 0। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे इसका। ठीक है ना। तो यहाँ पे x और यहाँ पे px, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है, और उसकी प्रोबेबिलिटी है k, 2k और 3k, ये हमारे दे रखा है। ठीक है। अब देखो इसने पहले बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन सबका जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, मतलब k प्लस का 2k प्लस का 3k इज इक्वल टू 1, ये 6k इज इक्वल टू 1, और यहां से k इक्वल टू आ गया 1/6। तो ये हमारा k का आंसर आ गया। तो k की वैल्यू हो गई 1/6। ठीक है। नेक्स्ट में देखो इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3k और 3k की वैल्यू कितनी है, 1/6। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1/2। तो देखो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। नेक्स्ट में दे रखा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, भाई प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ा इवेंट है ही नहीं कोई, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अरे ये देखो बच्चों इसमें ना मिसप्रिंट है, यहाँ पे इक्वल टू भी है, मैं लिखना भूल गया था। अब प्रोबेबिलिटी x, अगर मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 तो है ही नहीं, उसका आंसर 0 ही होता है। मगर हमें थर्ड पार्ट में ना क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है। अब देखो 2 या 2 से बड़ा, 2 तो है यहाँ पे मगर उससे बड़ी वैल्यू नहीं है, उसके आगे सब कुछ 0 है, तो इसलिए से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 लिखेंगे, मतलब कि 3k, और 3k का मतलब कितना हो गया हमारा, 1/6, मतलब ये आ गया 1/2। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1/2 ही आ गया। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में हमें बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 निकालनी है। अब लेस देन 2 का मतलब हो गया 0 और 1, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k प्लस का 2k, k प्लस 2k मतलब कि 3k, और 3k की वैल्यू हो गई 1/6। तो कितना आ गया हमारा, 1/2। इसका आंसर भी हमारा हो गया 1/2। ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। भाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 मतलब 0x लेस देन 2, इसका मतलब 0 से बड़ी और 2 से छोटी, तो सिर्फ 1 ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, और वो कितना आएगा, 2k, और 2 इंटू में k की वैल्यू 1/6, तो कितना हो गया, 1/3। तो हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/3, ये हमारे पास आ गया 1/3। इसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होंगे तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है।